शकुंतला उड़ीसा के एक गांव में रहती थी। शकुंतला का पति एक मछुआरा था। शकुंतला जब पेट से थी तो उसका पति एक दिन मछली पकड़ने गया और फिर घर कभी नहीं लौटा। गांव के लोगों ने शकुंतला को आकर खबर दी थी कि उसका पति नदी की बाढ़ में बह गया है। रो रो कर शकुंतला का बुरा हाल हो गया, लेकिन होने वाले बच्चे की उम्मीद ने उसे संभाला। शकुंतला अपने पति की याद में नदी के किनारे ही एक कच्चे घर में रहने लगी। उसका बेटा शिवम अब 12 साल का हो चुका था। माँ, हम गांव से बिल्कुल अलग यहाँ नदी के किनारे क्यों रहते हैं? बेटा, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेली रह गई थी। मैंने मकान वगैरह बेचकर उनकी याद में यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन माँ, मैं गांव के बीचों बीच किसी घर में रहना चाहता हूँ ताकि रात में भी अपने दोस्तों को मिलने जा सकूं। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गांव के बीचों बीच घर खरीद लेना। माँ, आप गांव में कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीद लेती? बेटा, मैं तो घर घर जाकर काम करने वाली एक गरीब नौकरानी हूँ। मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, तो क्या मैं कोई काम शुरू कर दूँ? अगर आप और मैं दोनों लोग मिलके कमाएंगे तो हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। हाँ बेटा, तुम अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तुम्हें पढ़ाई और काम साथ साथ करना होगा। छोटे शिवम को जितनी समझ थी उसी हिसाब से उसने काम किया। एक केतली में चाय भर लेता और खेतों में जाकर किसानों को चाय पिलाता। ये लीजिए बिरजू काका चाय, मात्र 10 रुपए की है। लाओ शिवम बेटा, वैसे भी मैं बहुत थक गया था। अच्छा हुआ तुम चाय ले आए। ओ हरिया, बंटू, प्रेमपाल, सोमपाल, तुम भी आ जाओ और चाय पी लो। जब चाय खत्म हो जाती तो शिवम घर वापस जाकर केतली में चाय भर लेता और गांव में वापस लौट जाता। ये देखो माँ, आज मैंने 200 रुपए कमाए हैं। शाबाश बेटा, आज तुमने पूरे दिन मेहनत की है। मैं रामलाल हलवाई के यहाँ से तुम्हारे लिए 2 गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। शिवम ने खुश होकर गुलाब जामुन खाए और गहरी नींद में सो गया। गांव में सबसे बड़ा खेत हीरा सिंह का था। हीरा गांव का सबसे अमीर आदमी था। गांव का प्रधान भी उसका कहना मानता था। शिवम एक बार हीरा के खेत में घुस गया और मजदूरों को चाय पिलाने लगा। चाय तो बहुत अच्छी है लल्ला, किसने बनाई है? मेरी माँ ने बनाई है। उसी समय हीरा वहाँ पहुँच गया। ए छोकरे, तू खेत में कैसे घुसा? और मजदूरों, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने के नहीं। चलो काम पर लगो। ए छोकरे, तू खेत से बाहर निकल और दोबारा कभी इस खेत में मत घुसना। मेरा खेत धंधा करने की जगह नहीं है। किसका लड़का है तू? मेरी माँ का नाम शकुंतला है। मैं नदी के किनारे रहता हूँ। अच्छा, वो शकुंतला काम वाली। मेरे घर भी उसने कुछ दिन काम किया था, लेकिन मैंने सप्ताह भर के बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया। आटा, चावल, दाल सब गायब करके अपने घर ले जाती थी। उसने अपना ठिकाना भी गांव से अलग हटकर नदी किनारे बनाया है, ताकि कोई उसके घर न जा पाए और चोरी का माल पकड़ा न जाए। ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता की याद में नदी के किनारे रहने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पिता नदी में बह गए ना। उसने भी तुम्हें खूब अच्छी पट्टी पढ़ाई है। अगर इतना ही प्यार था पति से तो खुद नदी में क्यों नहीं कूद गई? और तुम ये चाय क्यों बेच रहे हो? क्या वो इकलौते बेटे को भी नहीं पाल पा रही है? मेरी माँ ने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा। मैंने खुद ही काम करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैं पैसे कमाकर गांव के बीचों बीच एक घर खरीदना चाहता हूँ। मजदूरों, सुन रहे हो? ये लड़का चाय बेचकर घर खरीदेगा। गांव में जमीन के दाम पता है तुझे? चाय बेचकर घर खरीदने में 7 जन लग जाएंगे। शिवम उस दिन आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हीरा ताऊ कह रहे थे कि आप घरों से राशन चुराती हैं। क्या ये बात सच है माँ? नहीं बेटा, ये सरासर झूठ है। मैंने आज तक किसी के घर से कोई सामान नहीं चुराया। अमीर लोगों की ये आदत होती है।
कि जब भी आटा, चीनी, चाय, दाल कुछ भी खत्म होता है तो वो नौकरों पर ही शक करते हैं, जैसे नौकर राशन चुराकर अपने घर ले जा रहे हो। हीरा सिंह एक नंबर का कंजूस, लोभी और घमंडी आदमी है। तुम फिर कभी उसके खेत में चाय मत बेचने जाना। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक टैंक। ये टैंक तो बिल्कुल असली के युद्ध टैंकों जैसा है। ये कितने का मिला? ये तुम्हें रमन चाचा ने दिया है। मैं किसी दिन तुम्हें रमन चाचा से मिलवाने ले चलूंगी। वो गांव में बहुत कम आते हैं, लेकिन गांव के सबसे अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। उनकी शहर में बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान है। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर हम चाहें तो उनके घर रह सकते हैं। मैं ये टैंक नहीं लूंगा माँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गांव वाला तुम पर या मुझ पर उंगली उठाए। मैं अपनी मेहनत से कमाकर चीजें खरीदूंगा। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक बाजार लगा करती थी, लेकिन बाजार तक पहुंचने के लिए 1 घंटे साइकिल चलानी पड़ती थी। शिवम ने एक पुरानी साइकिल का इंतजाम किया और रोजाना 1 घंटे साइकिल चलाकर बाजार में चाय बेचने जाने लगा। उसने सड़क किनारे चाय बनाना शुरू कर दिया। शिवम की अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन रोजाना 20 किलोमीटर साइकिल चलाने के कारण शिवम बहुत थक जाता था। माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन शिवम सोकर उठा तो शकुंतला ने उससे कहा, बेटा, बाजार जाने के कारण तुम बहुत थक जाते हो। तुमने स्कूल भी जाना कम कर दिया है। ऐसे में तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। माँ, मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे स्कूल जाए बिना सिर्फ परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। मैं टाइम निकालकर पढ़ाई कर लूंगा और परीक्षा दे दूंगा। शिवम ने चाय बेचने के साथ साथ अपना जनरल स्टोर भी शुरू किया। उसने 8 साल लगातार काम किया। शिवम और उसकी माँ ने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। माँ, हमारे पास अब पर्याप्त रुपए हैं। अब हमें गांव में मकान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। शकुंतला जिन घरों में काम करती थी, उसने उन घरों में बात की। रिंकू भाई साहब, मैं 4 लाख तक का कोई मकान ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई घर है? 4 लाख में कोई मकान नहीं मिलेगा। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि 3-4 लाख रुपए में मकान मिल जाए। गांव में कोई छोटा मोटा घर खरीदने के लिए भी कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। शकुंतला ने कई जगह बात की, लेकिन किसी ने उसके लिए घर नहीं बताया। अंत में शकुंतला रमन के घर पहुंची। शकुंतला भाभी, मैंने सुना है आप अपने लिए मकान ढूंढ रही हैं। हाँ भैया, ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास बस 4 लाख रुपए ही हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि इतने रुपए में कोई घर नहीं मिलेगा। हाँ, गांव वालों की बात में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा ये घर 4 लाख में खरीद सकती हैं। लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आपने मेरे परिवार की इतने वर्षों तक सेवा की है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अपने परिवार को अब शहर में ही रखूंगा, लेकिन गांव मेरी जन्मभूमि है, तो गांव में कभी कभी साल में 1-2 बार घूमने आता रहूंगा। बस 1-2 दिन के लिए हमें इस घर में जगह दे देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? मैं और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, लेकिन ये घर आपका ही है। आप जब चाहे आ सकते हैं। शकुंतला को 4 लाख रुपए में बड़ा घर मिल गया। शिवम बहुत खुश था। एक दिन जब हीरा सिंह रास्ते से गुजर रहा था, तो शिवम ने उससे कहा, हीरा ताऊ, याद है आपने कहा था कि मैं 7 जन्मों में भी गांव में अपना घर नहीं खरीद पाऊंगा। ये देखो, मुझे इसी जन्म में कितना बड़ा घर मिला है। हीरा उस समय जमीन का मुकदमा लड़ने कचहरी जा रहा था। शिवम की बात सुनकर हीरा का खून खौल गया। लड़के, तुझे पता भी है मैं कितने जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे बीच रास्ते में टोक कर तूने अच्छा नहीं किया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। उस रात हीरा सोचता रहा कि शिवम को इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। अगले दिन प्रधान से कहकर उसने गांव में एक अभियान शुरू करवाया। कुछ सरकारी आदमी शिवम के घर पहुंचे। आप लोग कौन हैं? हम सरकार की तरफ से आए हैं। हम सभी घरों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं।
ताकि अवैध कब्जे वाले मकानों की पहचान की जा सके। तुम इस घर के कागज दिखाओ। आदमी ने दस्तावेज चेक किए। सभी दस्तावेज ठीक थे। मकान शिवम की माँ के नाम पर था। हमने दस्तावेजों की जांच की, मकान शकुंतला के ही नाम पर है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो लड़का रोजाना बाजार जाता है। मैं रास्ते में उसे गुंडों से पिटवाऊंगा और मकान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसने भी अनजाने में बाहुबली हीरा सिंह से पंगा ले लिया। हीरा ने कुछ गुंडों को पैसे दे दिए। गुंडों ने अगले दिन की पूरी प्लानिंग भी कर ली, लेकिन रात में गांव में एक तूफान आ गया। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान अक्सर गांव में आया करते थे, लेकिन इस बार बहुत भयानक तूफान आया। गांव के सभी घर ढह गए। हीरा और शिवम के मकान भी नहीं बच पाए। अब बताओ शिवम, क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि फिर से मकान बना लो? मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। अब मैं पहले से भी बड़ा मकान बनाऊंगा। शिवम और शकुंतला फिर से दर दर भटकने लगे। नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ था, इसीलिए नदी के किनारे का पुराना मकान बह चुका था। माँ, कुछ दिनों के लिए हमें जंगल में शरण लेनी चाहिए। जब वे दोनों जंगल में गए तो उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा टैंक मिला। माँ, ये तो वही टैंक लगता है जो 8 साल पहले आपने मुझे दिया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर गए। टैंक के अंदर 2 कमरे और रसोई मौजूद थे। बेटा, इस टैंक में तो पूरा घर बना हुआ है, हम इसमें रह सकते हैं। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर ही रहने लगे। टैंक को चलाकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। गांव के लोग भी कुछ घंटे टैंक के अंदर रहने का अनुभव लेते और शिवम उनसे किराया लिया करता था। गरीब का टैंक घर, ये मेरे नए आलीशान घर से अच्छा नहीं है। हीरा ने बहुत ऊंचा आलीशान मकान बनवाकर खड़ा किया था, लेकिन तूफान दोबारा आ गया और उसका घर फिर से गिर गया। लेकिन शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब कहो हीरा ताऊ, किसका घर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है? हीरा को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने कुछ गुंडों को टैंक के पास भेज दिया। शिवम ने टैंक का एक बटन दबाया और टैंक के चारों तरफ से गोलियां निकलनी शुरू हो गई और गुंडे वहां से डरकर भाग गए। अब हम टैंक के करीब कभी नहीं जाएंगे सरकार, उस टैंक से गोलियां निकल रही हैं। लगता है मैं इस तरह उस टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। लोहा ही लोहे को काटेगा। हीरा ने करोड़ों रुपए खर्च करके चीन से एक युद्ध टैंक चोरी छुपे मंगवाया। हीरा ने खुद ही टैंक में बैठकर शिवम के टैंक पर गोले बरसाने के लिए चला गया। उसने हर तरह से शिवम की टैंक पर हमला बोला, लेकिन वो शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। माँ, ये हीरा तो हमारे टैंक को तबाह करने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। हमारे टैंक में कई बटन हैं, कौन सा बटन दबाऊं? बेटा, ये लाल वाला बटन दबा दो। लाल बटन दबाते ही एक मिसाइल निकली और हीरा का टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक ही कहा है, चाइनीज माल तो चाइनीज ही होता है। शिवम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मजे से अपने टैंक में अपनी जिंदगी जियो। तूफानों का कोई भरोसा नहीं, मैं अब झोपड़पट्टी बनाकर रहूंगा।